सिर्फ अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए उस आदमी ने सिर के ऊपर एक भारी सा पावर पॉट उठा लिया। इरादा था नीचे खड़े अपने राइवल को कुचल देने का, लेकिन उसे डर लगा अगर एक बार में काम न बना तो उसने कई गमले बदले और आखिर में सबसे बड़ा चुना। तभी गमले के नीचे जमा पानी उसके सिर पर गिरा और दिमाग ठंडा हो गया। उसे समझ आ गया कि अगर उसने ये किया तो खुद भी बच नहीं पाएगा। यहीं से उसके दिमाग में एक परफेक्ट क्राइम का आइडिया आया। वो घर लौटा, बैकयार्ड में गड्ढा खोदा और उस आदमी को गर्दन तक मिट्टी में दबा दिया। फिर उसके मुंह में फनल लगाकर पहले से पीसी हुई मीट भर दी ताकि सब जल्दी नीचे चला जाए। ऊपर से पूरी बोतल शराब भी डाल दी। आखिर में मुंह बंद कर दिया और तब तक इंतजार किया जब तक सब खत्म ना हो गया। बाद में शव को कमरे में लाकर ऐसा सीन बनाया जैसे शराब के बाद दम घुटने से मौत हुई हो। ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सामने वाला उसकी नौकरी पर बैठा हुआ था। कुछ महीने पहले तक राघव एक पेपर मिल में सीनियर ऑफिसर था। गार्डन वाली बड़ी कोठी, खूबसूरत पत्नी, बच्चे, सब कुछ परफेक्ट। सबसे बड़ी बात, अकेली उसकी कमाई से पूरा घर चल जाता था। लेकिन नए इन्वेस्टर के आते ही फैक्ट्री में मैसिव लेऑफ्स शुरू हुए और मैनेजर होने के बावजूद उसे निकाल दिया गया। इस घर के लिए बेरोजगारी मतलब आसमान टूट जाना। हौसला बढ़ाने की बातें रियल प्रेशर के सामने बेकार साबित हुई। लोन और एक्सपेंसेस ने उसे मेंटली तोड़ दिया। पत्नी के कहने पर उसने 3 महीने में जॉब पाने की कसम खाई, लेकिन 1 साल गुजर गया। वो सिर्फ एक सुपरमार्केट में टेम्पररी काम कर रहा था। स्ट्रेस अलग, दांत का दर्द अलग। एक दिन दोस्त की रिकमेंडेशन पर वो इंटरव्यू देने पहुंचा। पहले से चेतावनी मिली थी कि ओनर वीकनेस पूछेगा। घबराहट में जवाब बिगड़ा और मौका हाथ से निकल गया। लगातार लॉसेस के बाद सेवरेंस मनी लगभग खत्म हो चुकी थी। खर्च कम करने के लिए पत्नी ने विला बेचकर अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की बात कही, मगर उस घर से उसकी मेमोरीज जुड़ी थी। वो मानने को तैयार नहीं था। इसी डेस्परेशन में उसने फैक्ट्री ओनर को वॉशरूम के बाहर घेर लिया। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बीच बचाव करने वाला आदमी वही था जो अब उसकी पुरानी कुर्सी पर बैठा था, नया प्लांट मैनेजर अमित। उस दिन के बाद वो घर आकर उसी के इंटरव्यूज बार बार देखने लगा। पत्नी ने यूं ही एक बात कह दी, लेकिन वही लाइन उसके दिमाग में अटक गई। अगर नया मैनेजर ही न रहे तो एक्सपीरियंस के दम पर वही वापस आ सकता है। अगले दिन से वो उसका पीछा करने लगा। मौका ढूंढते ढूंढते एक बालकनी से नीचे गिरने वाला फ्लावर पॉट तैयार था और यहीं से कहानी की शुरुआत